जी। नीमा NIMA एक एब्रिविएशन है जो ये इंडिकेट करता है कि पूरे देश के आयुर्वेद विधा से जो भी चिकित्सक हैं, इसका उद्देश्य यही है कि हम अपने शल्यक, अपने सर्जन्स को उनको प्रशिक्षित करें। पहला उद्देश्य अपग्रेड करें, सेमिनार, वेबिनार लोगों को जनमानस तक जाएं और उनको अपनी उपादेयता के बारे में उनको समझाएं और फ्री कैंप करें। हम लोग मदद करते हैं लेकिन आयुर्वेद के क्षेत्र में जिन चीजों से मरीज के जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। नमस्कार, मैं साक्षी, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। हमारे साथ काफी चर्चित और सम्मानित डॉक्टर आनंद विद्यार्थी सर है, जो कि नीमा सर्जिकल सोसाइटी के प्रांत अध्यक्ष है। हम इनसे जानेंगे कि नीमा सर्जिकल सोसाइटी है क्या, आम जनता के लिए कैसे वर्क करता है, सर्जरी के जो बात करें जो क्षेत्र है उसमें कैसे कैसे काम कर रहा है, साथ ही साथ इस जो नीमा सर्जिकल सोसाइटी इसका मेन मोटिव क्या है और इसका क्या उद्देश्य है। हम सीधा चलते इसी मुद्दे पे जो है डॉक्टर आनंद विद्यार्थी सर से बात करेंगे कि नीमा सर्जिकल सोसाइटी है क्या। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। बात करें तो नीमा सर्जिकल सोसाइटी क्या है हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, नीमा सर्जिकल सोसाइटी के पहले हम ये जाने कि नीमा शब्द का अर्थ क्या है। जी। नीमा NIMA एक एब्रिविएशन है जो ये इंडिकेट करता है कि पूरे देश के आयुर्वेद विधा से जो भी चिकित्सक हैं, चाहे वो BMS हैं, चाहे वो परास्नातक हैं, उन सब की एक बड़ी राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जिसमें आज की डेट में लगभग 1.5 लाख हमारे सदस्य हैं। उस नीमा के अंतर्गत हम लोगों ने ऐसे वो आयुर्वेद के चिकित्सक जो शल्यक हैं, जो सर्जन हैं, जिन्होंने MS आयुर्वेद की उपाधि अर्जित की है, उन चिकित्सकों के हित लाभ से संबंधित हमने एक नीमा सर्जिकल सोसाइटी का गठन किया है, जो 2 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्तर पर गठित हुई। उसी के उपरांत हमने राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भी यूपी चैप्टर के रूप में नीमा सर्जिकल सोसाइटी का गठन किया। इसका उद्देश्य यही है कि हम अपने शल्यक, अपने सर्जन्स को उनको प्रशिक्षित करें। पहला उद्देश्य अपग्रेड करें, सेमिनार, वेबिनार और इस तरह के वर्कशॉप के माध्यम से, और दूसरा कि इन आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सकों के आधिकारिक जो उनके हमारे एक्ट, हमारे कानून के अंतर्गत अधिकार प्रदत्त हैं केंद्र सरकार द्वारा, उन्हें राज्य सरकारों में लागू करते हुए उनके हित के संबंध में कार्य करें। बात करें तो ये कैसे जो है नीमा सर्जिकल सोसाइटी जो कैसे आम लोगों की, खासतौर पे गरीब और जरूरतमंदों को सेवा देती है? देखिए, नीमा सर्जिकल सोसाइटी अपने अपने हर जनपदों में उनके सदस्य हैं। ये सदस्य, उनको ये एनकरेज किया जाता है कि वे छोटे छोटे कॉन्फ्रेंस, छोटे छोटे वर्कशॉप और छोटी छोटी विचार गोष्ठियों और फ्री सर्जिकल कैंप्स के माध्यम से लोगों को जनमानस तक जाएं और उनको अपनी उपादेयता के बारे में उनको समझाएं और फ्री कैंप करें। हम लोग मदद करते हैं अपने तरफ से, उनको फ्री जांचें, फ्री चिकित्सा, और जो सर्जिकल केसेस आते हैं उनको उसी जनपद के कुछ चिकित्सकों द्वारा फ्री उनको सर्विसेज, चिकित्सा की सेवाएं दी जाती हैं। बात करें तो आज के डेट में सबसे ज्यादा क्रिटिकल सर्जरी किसे माना जाता है और लोग इससे कैसे जूझ रहे हैं? अब देखिए, क्रिटिकल सर्जरी का विधान या जिसे उसकी व्याख्या किया जाना तो बहुत कठिन है। अब कार्डियक सर्जरी है, वो भी क्रिटिकल है, जो न्यूरो सर्जरी है वो भी क्रिटिकल है। लेकिन आयुर्वेद के क्षेत्र में जिन चीजों से मरीज के जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है, या मरीज अपनी परेशानियों में, अपनी तकलीफों में, कष्ट में है, उनको उन कष्ट और उनके जीवन को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, जो आयुर्वेद के क्षेत्र के शल्य चिकित्सकों के अधिकार के अधीन है, वे करके वह भी क्रिटिकल केयर में और क्रिटिकल डिजीजेज में उनके लिए हित लाभ दे सकते हैं। बात करें तो आज की डेट में जैसे कि सर्जरी के नाम पे बहुत लोग डरते हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं होता है नकली डॉक्टर भी कहीं ना कहीं सामने आते हैं। ऐसे में आम पब्लिक कैसे बचे, आप इसको कैसे देखते हैं?
देखिए, अब नकली डॉक्टर तो एमबीबीएस लिख करके भी वो नकली डॉक्टर हैं, झोला छाप जिनको क्वेक कहते हैं, बीएमएस करके भी झोला छाप है, और कई कई वर्षों तक किसी क्षेत्र में बैठकर कार्य करते रहते हैं। इसका ऊपर निगरानी रखने के लिए तो हमारे लिए जिले स्तर पर अधिकारी हैं, जो आयुर्वेद के चिकित्सकों की जांच करने के लिए क्षेत्रीय आयुष अधिकारी, आयुर्वेद अधिकारी होते हैं, और एलोपैथ के क्षेत्र में जो रजिस्टर्ड चिकित्सालय हैं उन पर निगरानी रखने के लिए सीएमओ होते हैं। तो इस तरीके से ऐसे झोलाछाप चिकित्सकों या अप्रशिक्षित चिकित्सकों के ऊपर निगाहें रखी जाती रही हैं और रखी जाती हैं, अभी भी रखी जाती हैं। मुझे लगता है कि कोई भी डॉक्टर झोलाछाप या क्वेक डॉक्टर किसी भी डिग्री को लगाकर अगर ऐसे कार्य कर रहा है तो निश्चित रूप से वो कानूनी के दायरे में उसे वो सजा का भागी है। बात करें तो जहाँ तक आज के डेट में आयुर्वेदिक पे जो है लोग तो विश्वास बहुत कम करते हैं, और बात करें जब सर्जरी की आती है तो लोग रुख प्राइवेट की तरफ करते हैं, इसके आप क्या कहेंगे? देखिए, आयुर्वेद की पहचान तो पिछले दिनों 2019-20 में आए कोरोना काल में ही लोगों को इसका एहसास हो गया। आप ताज्जुब करेंगे, मैं गाजीपुर में क्षेत्रीय अधिकारी था, पूरे जनपद में, जबकि लखनऊ और बड़े अन्य जनपदों में बहुत ज्यादा मॉर्टेलिटी हुई, लेकिन गाजीपुर जनपद में जो हमने इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में कई क्विंटल काढ़ा बनाकर लोगों को थाने में, कचहरी में, मुख्यालय में, ये ब्लॉक स्तर पर मैंने उन लोगों को वितरण कराया, और आपको बताएं उस जनपद में सब पूरे प्रदेश में सबसे कम मॉर्टेलिटी हुई। तो इस तरह से आयुर्वेद की पहचान, या जिसे कहें आयुर्वेद की मान्यता, तो स्वतः प्रमाणित हो चुकी है, स्वयं ने, समय ने उसको प्रमाणित कर दिया है। अब आवश्यकता यह है कि उसके बाद 2020 में आए हुए हमारे जो सर्जन्स के लिए जो कानून आया है पर्टिकुलर, और उनको 39 सर्जरी करने का अधिकार दिया गया है, उसके लिए हम ये आधिकारिक रूप से उन्हें प्रशिक्षित और नियुक्त करें, जिससे कि आम जनता कम से कम कीमत में, सीमित साधनों में शल्य चिकित्सा का लाभ ले सके। बात करें तो क्या आप अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारी ऑडियंस देख रही है, ताकि जो आयुर्वेदिक है उसकी तरफ वो रुख करे, और बात करें सर्जरी की उस पर वो विश्वास जता पाए? देखिए, ये आम जनता निश्चित रूप से आप देखें तो गांव में जो बस्ती है वो सबसे पहले अपने गांव के किसी छोटे डॉक्टर के पास जाती है। वो ये नहीं जानती कि ये प्रशिक्षित है या अप्रशिक्षित। तो पहले तो मैं यही कहूंगा कि पहले आप स्वयं ये समझ पैदा करें कि कौन हमारे लिए लाभकारी है, कौन प्रशिक्षित है, कौन नहीं है। दूसरी बात, जो भी प्रशिक्षित चिकित्सक है, अगर शल्य चिकित्सक है, तो कम से कम निचले स्तर पर बनारस, बड़े शहरों में जाने के लिए या जिला स्तर के मुख्यालयों में, मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले वे अपने सीमित साधनों में भी कम से कम खर्च में इस तरह के प्रशिक्षित शल्य चिकित्सकों से हित लाभ पा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने जाना कि नीमा सर्जिकल सोसाइटी के बारे में जो है सर ने बताया काफी विस्तृत से, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो है सर्जरी के क्षेत्र में काफी जो है लाभदायक है, साथ ही साथ आम लोगों के लिए भी। और इसी तरीके के जो डॉक्टर एक मरीजों के बीच में कह सकते विश्वास जो पैदा करते हैं, तो आज की डेट में जो है नीमा सर्जिकल सोसाइटी की तरफ लोग विश्वास करके इन लोग पे रुख कर रहे हैं। और साथ ही साथ जैसा सर ने भी कहा कि कोविड में जो है आयुर्वेदिक से जो है काफी जो कह सकते हैं जाने जो है बची है, जो काढ़ा जो लोगों ने ग्रहण किया है। और अगर आप अभी हम इनका भी जो है डिटेल जो हम आपको अपनी स्क्रीन पे दे देंगे सर का, अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहे आप कर सकते हैं। आप नीमा सर्जिकल सोसाइटी के थ्रू कोई भी कार्य हो वो सर आपकी हेल्प करेंगे, ऐसे ही दिलचस्प खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप तब तक बने रहे जयदेश न्यूज के।